गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से, हिंदुस्तान यूनिलीवर। पर क्या आप जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी एक्चुअली में इंडियन कंपनी नहीं है। सच में यूनिलीवर इज एक्चुअली अ ब्रिटिश कंपनी और इन्होंने अपने बहुत सारी कंट्रीज में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है अलग अलग नाम से। इंडिया में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखी है एज ए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। चाइना में है यूनिलीवर चाइना, ऑस्ट्रेलिया में यूनिलीवर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में भी है ये कंपनी और वहां पे है यूनिलीवर पाकिस्तान। पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया बिकॉज दे वांटेड टू मेक इट अ लोकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और दे कैन कनेक्ट विद पीपल वेरी इजिली। अगर इंडिया में इन्होंने हिंदुस्तान लगा दिया आगे कंपनी के, तो लोग पीपल आर फीलिंग मच मोर पैट्रियोटिक अबाउट इट, दे फील मच मोर कनेक्टेड टुवर्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन कि ये तो हिंदुस्तानी कंपनी है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, इसमें हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट, तो दैट्स द रीजन दे हैव कनेक्टेड पीपल इन अ सच अ वे कि ये लोकल में घुस जाएं। और once they are much more connected towards people, people will always have faith in the organization and they will start using the product. तो ये था इनका thought process behind it and which has grown and I would say बहुत successful रहा है। अगर आपको ऐसे फैक्ट्स जानने हैं और इस वीडियो में, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। सो हेयर इट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आज हम इसका करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक वैल्यूएशन बाय वैल्यू इन्वेस्टिंग टीम एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग रेटिंग सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। चलिए दोस्तों, पहले हम एक्चुअल के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में देखते हैं, इसमें है आपके एक्स डिओड्रेंट्स, डव सोप्स, लाइफ बॉय, लक्स, Pepsodent, Pond's, Rexona, Sunsilk. If I name them, it will take a lot of time. Vaseline, Fair and Lovely, Pears, Lakme, Close Up. देखिए कितने सारे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हैं, इन्होंने कितने सारे ब्रांड्स लॉन्च कर रखे हैं एंड वी हैव यूज्ड मोस्ट ऑफ देम, आई कैन बेट ऑन दैट। फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स में देखते हैं, इसमें देखिए कॉर्नेटो है, हॉर्लिक्स है, लिप्टन, मैग्नम, ब्रू कॉफी, रेड लेबल एंड ब्रुक बॉन्ड, ताजमहल, किसान, कितने सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट में डाल रखे हैं। होम केयर में देखते हैं, होम केयर में देखिए रिन साबुन है, व्हील, सर्फ एक्सेल, विम, डोमेक्स, एवरी प्रोडक्ट दैट वी यूज फॉर क्लीनिंग आवर क्लोथ्स एंड द यूटेंसिल्स दैट इज आल्सो अवेलेबल। इन्होंने अपना अभी वाटर प्यूरिफायर में भी अपनी सेगमेंट लॉन्च करी है, दैट इज द प्योरिट। सो यू सी सो मेनी ब्रांड्स दे हैव लॉन्च्ड एंड मैनी ऑफ अस आर यूजिंग इट knowingly or unknowingly। we are using these products but we are not much aware कि इसका एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कंपनी कौन सी है। सो नाउ वी नो इट्स HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एंड अगेन वी नो it is a Unilever which is eventually the entire profit is going to the British organization named as a Unilever। अब उसके बाद देखते हैं इसकी ब्रांड लीडरशिप में, देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसका लेवल है। HUL इज द नंबर वन इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज। स्किन केयर में नंबर वन है, होम केयर में नंबर वन है, हेयर केयर, सोप, लॉन्ड्री, all these products and the brands that they have launched falls in the number one category in terms of generating the maximum revenue, at the same time reaching to the mass public, the mass population and the usability. People are like loving and liking these products, so that's why इसका बहुत ही नंबर वन रेवेन्यू है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड जनरेटिंग द रेवेन्यू। नंबर टू में आती है इनकी टीज के प्रोडक्ट्स एंड एज वेल एज द ओरल केयर, इसमें ये भी नंबर टू में है, बट अगेन द फोकस इज ऑलवेज टू बी द लीडर एंड दे आर फोकसिंग टू बिकम नंबर वन इन दीज टू कैटेगरीज एंड सेगमेंट्स ऑल्सो इन कमिंग टाइम। सो लेट अस बिगिन आवर जर्नी फॉर HUL फंडामेंटल एनालिसिस। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस अराउंड 2200 के अराउंड इसका ट्रेड कर रहा है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हायर है, ऑब्वियसली ये प्राइस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स बुक वैल्यू, दैट्स व्हाई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज कमिंग हायर। ऑन दी अदर हैंड इसके रिटर्न्स एफडी से काफ़ी शानदार हैं, डिविडेंड भी अच्छी देती है ये कंपनी, अभी भी ये ओवरस्टॉक जोन पे नहीं है एंड द सेम टाइम इसमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं है कंपनी में। इसकी पॉलिसीज क्लियर हैं, नो प्रमोटर प्लेजिंग एज वेल एज देयर इज अ नो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आल्सो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो ओवरऑल ग्रीन इन ऑल द जोन्स,
and red only in one zone where the intrinsic value is higher than the current market price. अब इसका एक साल का चार्ट देख लेते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एट द टाइम ऑफ कोविड-19 इट वेंट डाउन, बट सिंस द डिमांड फॉर द personal care and home care, beauty cares were always on the upward trend. You see, it surged up like anything, and it touched the price of 2600 as the maximum, 2614 rupees as a maximum price of all year high, even at the time of this COVID situation, because people were buying the products, पैनिंग में वो बाय कर रहे थे अपने सारा सामान, उनको पता था कि हमें ये चीज़ें चाहिए। These things FMCG has grown for all companies, I would say, not only for HUL, बाकी companies भी grow कर रही हैं, and you could see it has grown to its 52-week high। फिर उसके बाद ये नीचे गया है, यहाँ पे थोड़ा सा उसने प्राइस करेक्शन करने की कोशिश करी है, बट अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप नाउ, और ये अभी 2231 के अराउंड ये अपना प्राइस ट्रेड कर रहा है इसका। नाउ वी गो इन डेप्थ एनालिसिस ऑन द फंडामेंटल। मार्केट कैप देखिए 5 लाख करोड़ की, क्या शानदार मार्केट कैप है। ये तो मतलब लार्ज कैप से भी ऊपर जाने की कोशिश में है, और बहुत ही बढ़िया मार्केट कैप है ये। और इम्पॉर्टेंट आपको मैं बात बताऊं, इसकी बुक वैल्यू है मात्र 42.23। कैन यू इमेजिन, कितना कम बुक वैल्यू है इसकी। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 52 टाइम्स हायर द वैल्यू ऑफ द बुक। इतने हाई टाइम पे ये अपना ट्रेड कर रहा है। पी देखिए 76 के अराउंड, बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी अच्छी देती है, जैसे कि उन्होंने बताया था 1.13%। नो डेट कंपनी, कोई डेट की समस्या नहीं है। प्रमोटर के पास काफी, इसके पास शेयर्स पड़े हुए हैं 67% के अराउंड। द थिंग व्हाई इट इज ट्रेडिंग एट द हायर वैल्यूएशन इज बिकॉज ऑफ दीज रिजल्ट्स। कैन यू सी दैट? ROE 86% एंड ROC 118% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इतना प्लस साइन है इसके अंदर, इतना पॉजिटिव है। दैट्स द रीजन पीपल आर रेडी टू बाय इवन एट दिस प्राइस पॉइंट ऑल्सो। फेस वैल्यू एक ही है, फ्यूचर में इसमें कोई मतलब स्प्लिट नहीं हो सकता शेयर का, तो आपको ये एक वैल्यू पे ही चलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ द लास्ट ईयर इज अराउंड 15%, विच इज ऑलवेज अ गुड ट्रेंड। सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, पिछले 5 साल की अगर मैं एवरेज देखूं तो अराउंड 4.71% है। सो दैट इज ए डिसेंट इनफ ग्रोथ फॉर एनी एफएमसीजी कंपनी। 5%, वो भी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मतलब अभी नई नई स्टार्ट हुई है, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। उसमें भी 5 साल का पिछले एवरेज में देखो, 5 साल का रिटर्न तो बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे कैसे लीनियर अपवर्ड ट्रेंड में मूव किया है, एंड 9.32% ऑन एवरेज लास्ट 5 ईयर, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और ये हर साल ये बढ़ता है, देखिए कैसे ये प्रॉफिट ग्रो किया है हर साल इन करोड़, 4.1 थाउजेंड करोड़ से लेके 6.7 थाउजेंड करोड़ से मतलब ऊपर गया है। 6700 करोड़ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2016 में था 4100 करोड़। ROE देखिए, ROE डिप करा था यहाँ पे 2017 के अराउंड, बट फिर उसके बाद ये ऊपर ही गया है। By 2020 it has reached to around 86.11, and overall if I take the 5-year average it's around 80%, so it's very solid return on equity. Return on capital employed, if I see, again it has dipped in 2017, but it has again jumped up back and it has reached to 117। और ये डिप भी देखिए कितना डिप है, 120 से नीचे 100 ही है, बट स्टिल 100 इज द लोएस्ट। कैन यू इमेजिन, 100 इज द लोएस्ट, और यहाँ से भी ये स्टिल इसने रिकवरी कर ली है एंड 117.25 पे आ गया है। अगर मैं 5 साल का एवरेज देखूं तो 112 के राउंड है, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सो जस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यूएशन ऑन द हायर प्राइस, rest on the fundamentals, if you ask me, it is very super positively grown company and it has a huge potential in upcoming times also। चलिए अब हम इसका करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में देखिए ग्राफ तो कैसे लीनियरली अपवर्ड मूव किया है, देखिए कैसे ऊपर जाता है ग्राफ, यहाँ पे अपना हाई भी बना देता है, उसके बाद नीचे आके फिर यहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है अभी फॉर द टाइमिंग। सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी, इट इज अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मुझे इसका बाय प्राइस पूछें तो बाय प्राइस आई वुड से इट वुड बी अराउंड 1950। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप इस पे 1850 से लेके 1900 के रेंज में आप इसको बाय कर लेना है। 1850 to 1900, buy the stock at this price, and if you want to sell it around 2450 rupees, you can sell the stock over here।
it will move the, since it is trying to converge here at the Bollinger, it will try to expand it and the horizon of this deviation will increase. So इससे आपको मैंने बता दिया है, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इसको 1950 के अराउंड बाय कर सकते हैं, और आप इसको अगर सेल करना चाहते हैं तो आप इसको सेल करें 2400 के अराउंड। अगर ट्रेंड लाइन में बताऊं, ट्रेंड लाइन इज इन still in the bullish trend and it is above its 50 days EMA and 200-day EMA, so which is a good sign for any organization। और इसका जो है MACD चार्ट वो भी अपवर्ड ट्रेंड में ही है। देखिए इसने यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर अभी रिसेंटली बनाया, ये 1 वीक का चार्ट देख रहे हैं आप, और यहाँ पे अब ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, एंड आई वुड से दैट इट विल कंटिन्यू टू बी इन दिस जोन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो। RSI इफ आई से यू ओवर है, ये अभी still is in a positive trend, 55 के राउंड है, तो it is showing much of on the stabilized form। तो ये अभी प्राइस आई वुड से हिल नहीं रहा है एज कम्पेयर टू द मार्केट फ्लक्चुएशंस। ये अभी बहुत ही अपने मतलब चल रहा है, अपने जोन में चल रहा है, ना ही अपना ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है। ये अपना कंसोलिडेशन फेज की तरफ हल्का सा ऊपर नीचे ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहा है, और ये ऐसे ही रहने वाला है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इफ़ यू आस्क मी द सपोर्ट प्राइस, as I told you, S3 is around 1950, but I always talk to you around S4, which is like much of like a more of like giving you a maximum profit and you don't lose any money in terms of buying at higher prices। So I've told you कि 1850 to 100 1900 के बीच में आपको इसको प्राइस को बाय कर लेना है, एंड द रेजिस्टेंस वेयर ही विल गेट अ मैक्सिमम वुड बी अराउंड 2400। मैंने आपको बोला है 2400 से लेकर 2450 के बीच में आप इसको सेल करके आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको यहाँ से निकलना नहीं है, आपको इसको होल्ड करके रखना है। इफ यू आस्क मी ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस, आई वुड से इट्स क्वाइट बुलिश, एंड यस द टेक्निकल डेटा इज आल्सो सेइंग इट्स वेरी बुलिश एंड इट विल कंटिन्यू टू बी इन द बुलिश ट्रेंड फॉर अपकमिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आल्सो। So let us go through the shareholding pattern for this company. It's the major shareholder is with the promoters, which is around 62%, so it's quite a good and healthy sign। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं 437 स्कीम्स में इसमें पैसा लगा हुआ है, which is around 4.4%, no pledge promoter holding, FIIs around 1360 FIIs, मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में पैसा लगाया हुआ है, which is around 15%, तो बहुत ही हाई वैल्यू है। और मैंने आपको बोला भी है प्रमोटर जो है इसका यूनिलीवर जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, दैट इज आल्सो हैविंग 48% ऑफ इट्स शेयर्स एंड दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास भी अच्छी इसकी होल्डिंग है, अराउंड 11.433%, तो दैट इज आल्सो गुड। पब्लिक शेयर होल्डर में LIC के पास इसके अराउंड 2.6% के शेयर होल्डर्स हैं। सो इफ यू आस्क मी इसका क्या आउटलाइन है, आई वुड से पॉजिटिव आउटलाइन है इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो बहुत ही अच्छा है। सो कंपनी हैज अ वेरी गुड प्रमोटर होल्डिंग, एट द सेम टाइम लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs एंड म्यूचुअल फंड्स हु हैज इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, तो काफी पॉजिटिव साइन है। देखिए अब मैं आपके लिए क्या कमाल की चीज लेके आया हूँ, रिटर्न्स ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर विच इज कंपेयर्ड विद नेस्ले, ब्रिटानिया, मैरिको एंड डाबर। इतनी 5 ये मेन कंपनी है जो FMCG में एक्चुअली जो कि रिनाउंड है, पॉपुलर है और जिसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, और उसका मैं कंपैरिजन चार्ट आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये एक साइनॉप्सिस है, एक निचोड़ है सारी स्टडी का जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा गेन्स मिलने वाले फ्यूचर में, सब कुछ ये चार्ट आपको क्लियर करके देगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यू जस्ट फॉलो मी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज अदरवाइज देयर आर सो मच लाइंस ओवर देयर यू विल गेट कंफ्यूज्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये वाला ब्लू वाला लाइन है, और ये आपको दे रहा है 142% के रिटर्न्स इन लास्ट 5 ईयर्स। अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपको 142% के रिटर्न मिलते। सबसे ज्यादा है ऑरेंज वाली लाइन जो है नेस्ले, नेस्ले ने दिया है 160% के अराउंड, तो 20% कम दिए हैं HUL ने एज कम्पेयर टू नेस्ले। तो नेस्ले इज द नंबर 1 कंपनी इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू द रिटर्न्स, अगर आपने पिछले 5 साल में पैसा लगाया होता। ऑब्वियसली अब इसका शेयर प्राइस भी देखिए कितना हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद देखिए ये ब्लैक लाइन, देखिए ब्लैक लाइन इज फॉर द ब्रिटानिया, कैसे यहाँ पे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और यहाँ पे फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे डिप खा लेता है नीचे। यहाँ पे इसने अराउंड 65% के रिटर्न्स दिए थे जो कि सेम थे एज कंपेयर टू
एज कम्पेयर टू मैरिको एंड डाबर। डाबर और मैरिको के मैं देखूं तो रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, 65 के अराउंड, ठीक है। बट ब्रिटानिया ने यहाँ से पिक कर लिया अपने आप को। दे पिक्ड इट इन द मंथ ऑफ दिस अप्रैल, जब कोविड का जब फॉल आ गया उसके बाद यहाँ पे पिक करा और देखिए कैसे ऊपर की तरह मूवमेंट करी है, जस्ट लाइक अ वी शेप रिकवरी फॉर द ब्रिटानिया एंड मूव लाइक दैट। और यहाँ पे इसने अपने आप को रिकवर करके 140% के रिटर्न दे दिए हैं, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू Hindustan Unilever. So Britannia and Hindustan Unilever has given almost the same returns to you in last 5 years at 140%. Nestle number 1 पे है 161% और Marico and Dabur is at around 65%. तो आपको पता लग गया है कि कौन सी 3 कंपनियां जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं और कौन सी बाकी 2 कंपनियां जो रिटर्न्स उन्होंने इतने अच्छे नहीं दिए हैं एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज इन द सेम सेक्टर। अब हम देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्वार्टर टू क्वार्टर में देखता हूँ रिजल्ट्स इसके में क्या है। मार्च से जून में कंपेयर करते हैं तो अगर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 2.37% का ग्रोथ आया, तो विच इज अ पॉजिटिव साइन। एक्सेप्शनल आइटम्स हैज ग्रोन हायर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, और जो इन्होंने प्रोविजंस कर रखी होंगी यहाँ पे उसके कारण यहाँ पे 101% का फॉल आया। सेल्स में तो ग्रोथ आई है, सेल्स हैज ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून। People have started buying and they thought that okay, FMCG is something, the products they need, everybody needs FMCG products, so even though if it's like a panic buying, but still the growth of sales has increased, even though supply chain disruptions काफ़ी हो गई थी, बहुत सारे लॉकडाउन हो गए थे जून मंथ में। यहाँ पे 2 मंथ्स का लॉकडाउन रहा है और यहाँ पे सिर्फ 10 दिन का लॉकडाउन रहा है, स्टिल द सेल हैज़ ग्रोन। इसका मतलब यह है कि इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन रही है जिसके कारण इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करा है अपने कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के लिए। ईयर टू ईयर में देख लेता हूँ, मार्च 2019 में टोटल 2019 का और टोटल 2020 का मैं देख लेता हूँ, सेल्स में अराउंड 1.2% का ग्रोथ आया, दैट इज ऑल्सो गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अराउंड 2.17% का ग्रोथ है। इंटरेस्ट में देखते हैं, इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे ग्रो करवा दिया 118 का, मे बी दे हैव टेकन सर्टेन प्रोविजंस जिसके कारण यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 118% का यहाँ पे करोड़ का यहाँ पे ग्रो हो गया, 257% का ग्रोथ है यहाँ पे। सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी द पॉजिटिव, इट्स द पॉजिटिव आउटलुक इज द ग्रोथ, इवन दो द सिचुएशन हैज नॉट बीन गुड। मार्च 2019 और मार्च 2020 में अगर मैं देखूँ फाइनेंशियल ईयर 19 एंड 20 में, तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस हैं, यहाँ पे ग्रोथ दिखी है और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी ग्रोथ दिखी है। तो ओवरऑल इट इज अ गुड साइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। So let us do the stock valuation. Price की rating 2 stars है because it is trading at high valuation, high price to book and high PE, so thereby it is at 2 ratings. क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, 5 स्टार रेटिंग है कंपनी की। द पीपल आर लविंग इट्स प्रोडक्ट्स, इसकी ब्रांड इमेज बहुत हाई है। एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ द गुड्स इज ऑल्सो नाइस। अगर मैं शेयर की मैं बात करूं, शेयर में इसके जो मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसीज वेरी गुड हैं, कोई प्लेजिंग नहीं है। एंड FIIs देखिए कितने सारे FIIs है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। People are having trust in this organization and the quality overall is very good without any issues in terms of its AGM. Growth prospects is very nice, 4 star, and at the same time multi-bagger is also 4 star. This company would be the company who would give a very tough competition to Nestle, और I would say अगर टॉप की 3 कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले एंड ब्रिटानिया, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर has a huge potential to reach at number 1 position in upcoming time. So this will give a big competition to Nestle and Britannia, and the growth potential is very high in this organization. So should you invest in HUL? We have done a rating on the value investing rating is around 79%. This would have been an excellent buy. Unfortunately, because of its high price, this has gone down a little. That's the reason ये अभी सिर्फ अट्रैक्टिव बाय के जोन में ही है, बट अगर इसका प्राइस आपको मिल जाता है 1800 की रेंज में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका यहाँ पे स्पीडोमीटर यहाँ पे पहुँच जाएगा और आपको यहाँ पे अच्छी प्राइस पे आप इसको बाय कर लेना फॉर द लॉन्ग टर्म। It is a multi-bagger organization that will give you a good returns in upcoming time. At the same time, don't hesitate to discuss with your financial advisor. वो आपको क्या सलाह देते हैं आप उसके साथ जरूर चलना। वैल्यू इन्वेस्टिंग ने आपको अपना पर्सपेक्टिव बता दिया है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर एचयूएल के ऊपर आपको मेरा डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया और इसके साथ जो मैंने एनालिसिस निकाला है रिटर्न्स ऑफ द टॉप 5 मेगा जायंट्स ऑफ एफएमसीजी, और उससे आपको कुछ सीखने को मिला और आपको पता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है फ्यूचर में, देन प्लीज डोंट हेजिटेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक एट द सेम टाइम, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।